बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रोमांटिक पोइट्री और रोमांटिक पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। रोमांटिसिज्म, which is also known as the Romantic era, was an inventive literary intellectual movement that originated in Europe in the latter part of the 18th century। तो रोमांटिक एज, रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एरा एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें लिटरेरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो है वो अराइज हुई थी यूरोप में और 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट्स में। और जो रोमांटिक एज या रोमांटिक एरा का जो ड्यूरेशन है वो 1798 टू 1837 तक है। और इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शीले, कीट्स और बायरन ने रोमांटिसिज्म को मूवमेंट जो थी उसको चलाया था या रोमांटिसिज्म को सिंबलाइज किया था। और फ्रांस में एक पोएट विक्टर ह्यूगो जो है उन्होंने इस मूवमेंट को लेड किया था। अब हम देखते हैं रोमांटिक पोइट्री को। The poetry of this age has enraged the thirst of the common reader. The above poets of England put some magical forces in their poems and made them exceptional। जो रोमांटिक पोइट्री थी उसने जो कॉमन रीडर जो थे उनकी जो थर्स्ट होती है रीडिंग की, पढ़ाई करने की, उसको इनरेज कर दिया था, उसको बढ़ा दिया था। और जो अबव पोएट जिनका मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और शीले और कीट्स और बायरन, इन्होंने अपनी पोएम्स के अंदर मैजिकल फोर्सेस को पुट किया, जिसकी वजह से उनकी जो पोइट्री है वो एक्सेप्शनल मानी जाती है। वो किसी दूसरी एज के पोइट्स के साथ मैच नहीं करती। एक एक्सेप्शनल और एक डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट जगह है उनकी इंग्लिश लिटरेचर में। तो अब हम फीचर्स पढ़ते हैं रोमांटिक पोइट्री के। सबसे पहला है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जो है उसने अपनी आइडेंटिटी हासिल कर ली थी रोमांटिक एज में। सब्जेक्टिव रियलाइजेशन से जो पोएट थे उन्होंने लिंक क्रिएट किया था एक्सटर्नल वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड से, क्योंकि जो रोमांटिक एरा है उसको ज़्यादातर जो पोएट्स थे वो इमेजिनेशन को ज़्यादा पुट करते थे। और जो सब्जेक्टिविटी होती थी, जो उनकी इनर थॉट्स होती थी, जो उनकी इनर फीलिंग्स या इमोशंस होती थी, उनको वो ज़्यादा पोर्ट्रे करते थे। और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड और जो उनकी इनर वर्ल्ड होती थी उनके दरमियान लिंक वो क्रिएट करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न है और शी वॉक्स इन ब्यूटी, आई वॉन्डर्ड ओनली एज अ क्लाउड, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड है हाई इमेजिनेशन। इन रोमांटिक पोइट्री हाई इमेजिनेशन, इमोशन एंड पैशन हैव बीन स्टफ्ड अ लॉट। जो रोमांटिक पोइट्री है उसमें जो इमेजिनेशन थी, इमोशन थी और जो पैशन था वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और इमेजिनेशन के ज़रिए जो लाइफलेस वर्ल्ड होती थी, जो उनकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड होती थी पोइट्स की, उसको वो रिनोवेट करते थे रियल और लिविंग वन में। मतलब उनकी जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो क्रिएट करते थे वो माइंड में, उसको वो एज अ रियल पोर्ट्रे करते थे, एज अ रियल दिखाते थे। द पावरफुल कंसेप्शन ऑफ इमेजिनेशन in poetry is so high that it comprises and manifests their ideas of beauty and truth। जो हाई इमेजिनेशन है उनकी पोइट्री में, वो उनके जो आइडियाज़ होते थे ब्यूटी और ट्रूथ को लेकर उनके ऊपर कंसिस्ट करती थी इन्होंने जो पोइट्री लिखी। फॉर एग्जांपल जो कुबला खान है, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर है, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न है, ओड टू अ नाइटिंगेल है, ये इसकी फाइनेस्ट एग्जांपल्स हैं हाई इमेजिनेशन की। थर्ड है लव फॉर नेचर। जो रोमांटिक पोइट्स थे जैसे वर्ड्सवर्थ हो गए, ये नेचर को ज़्यादा एडमायर करते थे। इनकी नज़र में नेचर जो है वो एक माँ की तरह है। As we know that romanticism is the reaction against neoclassicism, urban life and beauty cannot get any chance to be its vital feature, because in neoclassical poetry nature is totally absent. The poets of the romantic period deeply feel frustration because of the absence of nature in poetry. That is why they take vehement steps to focus on nature, which is the source of life and productivity। तो जो रोमांटिक पोइट्स थे वो नेचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और न्यू क्लासिसिज्म के जो पोइट्स थे उन्होंने नेचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। वो अर्बन लाइफ और ब्यूटी इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते थे, जबकि जो रोमांटिक पोइट्स हैं वो रूरल लाइफ और जो नेचर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं अपनी पोइट्री में।
फोर्थ है सुपरनेचुरलिज्म। द यूज ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन पोएट्री इज़ अनदर की फीचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट की फीचर है रोमांटिक पोएट्री का। पोएट्स लाइक कोलरिज एंड स्कॉट हैव ड्रॉन अ थम्पिंग इमेज ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री इन पोएट्री। सुपरनेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट अ रोमांटिक एटमॉस्फेयर विद द रेज ऑफ वंडर, हॉरर, सस्पेंस एंड रिमोटनेस। तो जो कोलरिज है, एस टी कोलरिज और सर वॉल्टर स्कॉट जो है, इन तरह के पोइट्स को अगर हम देखें तो इनकी पोइट्री में सुपरनेचुरलिज्म ज़्यादा पाया जाता है, जो कि वंडर, मिस्ट्री, हॉरर और सस्पेंस और रिमोटनेस जैसी फीलिंग्स को इवोक करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रोमांटिक पोइट्री का। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी इन स्टाइल। रोमांटिक्स यूज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल इन देयर पोइट्री। तो जो रोमांटिक्स थे, रोमांटिक पोइट्स थे, वो कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में। इनकी पोइट्री इतनी ज़्यादा इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट नहीं होती थी, जो कि कॉमन पीपल को समझने में जिससे मुश्किल पेश है। इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल स्टाइल दे ट्राई टू यूज़ आयम्बिक पेंटामीटर और ब्लैंक वर्ड्स सो दैट दे कुड अवॉइड दी कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपोजिंग पोइट्री। तो जो रोमांटिक पोइट्स थे वो आयम्बिक पेंटामीटर और ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में। ब्लैंक वर्ड्स का स्टाइल जो है वो यूज़ करते थे अपनी पोइट्री में, ताकि उनकी पोइट्री जो है वो सिंपल लगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और लोगों को समझने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। फॉर एग्जाम्पल द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, ये एक ऐसी पोएम है जो कि एस टी कोलरिज ने लिखी है, सैमुअल टेलर कोलरिज ने लिखी है एक सिंपल स्टाइल में। और वर्ड्सवर्थ को भी मास्टर ऑफ सिंप्लिसिटी कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ की पोएम्स भी हैं जो वो इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। Next है escapism. Some of the poets felt annoyed with the oppression and ugliness of the materialistic world of their time. तो रोमांटिक पीरियड में क्योंकि मटेरियलिस्टिक नोशन होता था वर्ल्ड का, तो जो पोइट्स होते थे वो अनॉय हो जाते थे, वो उकता जाते थे ऑपरेशन और अगलीनेस से, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड थी उस टाइम की, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। To avoid this chaos, they often try to escape from the greedy and chaotic world to a world of ideal beauty and joy, which is described in their poems. तो उन्होंने इस chaos, इस अफरा तफरी को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसी पोएम्स लिखी जिसमें वो एस्केप चाहते हैं ग्रीडी और केओटिक वर्ल्ड से, लालची और अफरा तफरी वाली इस दुनिया से, वो दुनिया जो कि अफरा तफरी और मटेरियलिस्टिक नोशन से भरी हुई है। इस वर्ल्ड से एस्केप चाहते थे और उस वर्ल्ड में जाना चाहते थे जो कि वर्ल्ड ऑफ आइडियल ब्यूटी है, और जिस वर्ल्ड में जॉय है, जिस वर्ल्ड में खुशी है, जिस वर्ल्ड में ब्यूटी है, जो कि उन्होंने अपनी पोएम्स में डिस्क्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशनर और आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड। इसमें जो पोइट्स हैं, इन दोनों पोएम्स के पोइट हैं जॉन कीट्स, और इन दोनों पोएम्स के अंदर, इन तीनों पोएम्स के अंदर जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, वो एस्केप होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एक आइडियल वर्ल्ड की तरफ। नेक्स्ट है लव फॉर मेडिवलिज्म। इन रोमांटिक पोइट्री द प्रेजेंस ऑफ मेडिवलिज्म इज़ एवरीवेयर। रोमांटिक पोइट्री में हम मेडिवलिज्म का इम्पैक्ट हर तरफ देखते हैं। रोमांटिक पोइट्स उन्होंने अपना लव शो किया मेडिवल लिटरेचर के लिए, और एक नॉस्टैल्जिक टोन हमें मिलती है देखने को पास्ट की इनकी पोएम्स में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है रोमांटिक पोइट्री का। फॉर एग्जाम्पल द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीना, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस कैरेक्टरिस्टिक की, और जो अफेक्शन और चार्म है मिडिल एज का, वो इस पोएम में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है रिलीजियस आउटलुक। द रोमांटिक थॉट दैट नेचर शुड नॉट बी जस्टिफाइड साइंटिफिकली बट एज अ लिविंग फोर्स। जो रोमांटिक पोइट्स थे वो ये चाहते थे, वो ये सोचते थे कि जो नेचर है उसको साइंटिफिकली जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए, उसको साइंटिफिकली नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक लिविंग फोर्स के तौर पर देखा जाना चाहिए। नेचर इज़ इधर मेड बाय अ क्रिएटर और अ थिंग ऑफ डिविनिटी। उनका मानना था कि जो नेचर है उसको एक क्रिएटर ने बनाया है, या फिर डिविनिटी की एक, या फिर डिवाइन क्रिएशन है ये। Much of the romantic poets sketch the beauty of nature and glorifies God or criticize the materialistic world and corrupt human beings. तो बहुत से जो राइटर्स हैं, बहुत से जो रोमांटिक पोइट्स हैं, उन्होंने ब्यूटी ऑफ नेचर को स्केच किया है और गॉड को ग्लोरीफाई किया है, और उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है जो कि करप्ट होते हैं और मटेरियलिस्टिक आउटलुक या मटेरियलिस्टिक जो नोशन है या आइडिया है वो रखते हैं। नेक्स्ट है रूरल लाइफ। The most significant characteristic of romantic poetry is to inject the story of common or rural life in neoclassical poetry. There was no practical use of nature in poems but in the romantic era. तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है रोमांटिक पोइट्री की, उसमें उस नोशन को रिजेक्ट किया गया है जो कि स्टोरी ऑफ कॉमन या रूरल लाइफ का कॉन्सेप्ट जो न्यू क्लासिकल पोइट्री में था। और
न्यू क्लासिकल पोइट्री में नेचर का कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं था पोएम्स के अंदर, लेकिन रोमांटिक एरा में रोमांटिक पोइट्स का जो इंटरेस्ट था वो कन्वर्ट हुआ टाउन टू रूरल लाइफ, मींस के जो अर्बन लाइफ थी उससे रूरल लाइफ की तरफ इन्होंने अपना माइंडसेट जो है वो कन्वर्ट किया, डाइवर्ट किया। एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर गॉट द अटमोस्ट इंटेंसिटी, और जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसकी इंटेंसिटी में, उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ, और रोमांटिक पोइट्स ने ज़्यादातर ब्यूटी, रूरल लाइफ, इमेजिनेशन और नेचर के ऊपर पोएम्स लिखी। फॉर एग्जाम्पल, in the poems of Wordsworth, Shelley and Byron, there is a lot of use of nature and the common life of human. अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेले एंड लॉर्ड बायरन की पोइट्री को पढ़ते हैं तो हमें इनकी पोएम्स के अंदर नेचर और कॉमन लाइफ ऑफ ह्यूमंस ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन, नेचर और कॉमन लाइफ ऑफ पीपल के ऊपर कॉन्सिस्ट कर रखे हैं। अब हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। एक्चुअली रोमांटिक पोइट्री इमर्ज एज अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। तो जो रोमांटिक पोइट्री है वो न्यू काइंड ऑफ पोइट्री के तौर पर उभरी इंग्लिश लिटरेचर में। द पोइट गिव्स अस अ म्यूजिकल जर्नी फ्रॉम करप्ट सोसाइटी टू द हार्ट ऑफ नेचर। रोमांटिक पोइट्री रिवील्स द बॉसम लव फॉर नेचर टू ह्यूमन बीइंग्स। टू पुट इट डिफरेंटली, नेचर इज प्रेज्ड एंड रोमांटिसाइज्ड इन इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री बाय अ बंच ऑफ पोएटिक जीनियस। तो जो रोमांटिक पोइट्री है एक न्यू काइंड ऑफ पोइट्री के तौर पर इमर्ज हुई, और जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने नेचर को प्रेस किया, नेचर को रोमांटिसाइज किया, और जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रोमांटिक पोइट्री को और रोमांटिक पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।